warm hands, but there's something cold in the way you मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ। going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard, being drawn to you so easily. I am so घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना, ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और टाइम के साथ, वेदर के साथ और अपनी जिम्मेदारियों के साथ मैं इसे लगातार चेंज भी करती रहती हूँ। और देखो, क्लीन और ऑर्गेनाइज के साथ साथ एक और भी चीज है जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, और वो है कि एक हमारा घर जो है हाइजीनिक हो, डिसइंफेक्टेड घर हो। और इसके लिए देखिए, ये हमारे दिमाग में कब से आया? एक्चुअली हम ये सब काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड ने जो है हमें इसकी ना एक इम्पोर्टेंस बता दी है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमें अपने दिमाग को ना मेकअप करना है कि हमें इसे करना जरूरी क्यों है। तो क्लीन तो हम कर रहे हैं, डेली सफाई होती है, झाड़ू लग रही है, पोंछा लग रहा है, फिर इसकी जरूरत क्या है? तो देखो, कोविड आया और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अनलॉक भी हुआ। अब हम सब जो है बाहर जा रहे हैं। आपने देखा था कि मैं अपने मम्मी डैडी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने लगातार मास्क लगाए रखा था क्योंकि बाहर से हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। तो इसे हम किस तरह से करें कि एक इतने बड़े घर में इतने सारे सामान के बावजूद भी हम एक जो है क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, हाइजीनिक और एक डिसइंफेक्टेड घर को बना सकें। lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were आप लोगों से मैंने बोला था ना कि जब अनीता आएंगी तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगी। तो ये है अनीता, आप लोग बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हो इनको, और ये बिल्कुल मेरे जैसी हैं। किस सेंस में मेरे जैसी हैं? मेरे जैसी हैं ये सोच में। तो मुझे ये अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल शो ऑफ नहीं है इनके अंदर। इसीलिए मेरी इनसे दोस्ती जो है 4-5 सालों से ही हुई है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका मेरे साथ। ये ना बहुत अच्छी है। ये मेरी ज्यादा तारीफ कर रही हैं। धीरे धीरे आप इनके बारे में, जैसे आप कहते हो ना, आपके बारे में नई चीजें पता चली ना, आप धीरे धीरे अनीता के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानोगे। लाइफ एक स्ट्रगल होती है और उसमें बिना अपने घर के मेंबर्स पे असर आए हुए खुद सारी चीजों को झेलना, सहन करना और आगे बढ़ते जाना, अगर उसकी कोई मिसाल है मेरे अपनी लाइफ में, तो मैंने नहीं देखा। मतलब मूवीज वगैरह एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो मैंने अनीता जैसा इंसान दिल से, दिमाग से नहीं देखा है अभी तक। अनीता को ना लास्ट ईयर जब कोरोना हो रखा था, तो इनको कोरोना हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही भयानक जैसा होता है ना। अच्छा। वो था जिस दिन हमारी रिपोर्ट आई थी, उस दिन तो ये था कि मेरी बेटी तो रो रही थी, मम्मा क्या होगा, कैसे होगा, हमें आइसोलेट कर देंगे या फिर जो है हमें हॉस्पिटलाइज करेंगे। मयूरी, हाँ। तो उस समय, लेकिन मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे पता है, बहुत स्ट्रांग है ये। मैंने बेटी को समझाया, फिर हम अपने ही घर में आइसोलेट हुए। अच्छा, उसमें ये था कि हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। और मैंने जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट की और सनलाइट में बैठते थे। बेटी को भी बहुत समझाया मैंने। तो विद इन 2 days ना हमने अपने आप को काफी रिकवर कर लिया। मतलब बहुत ध्यान रखना। हुआ क्या था ना, जब पता चला था तो आइसोलेट तो हो गए थे घर में। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी बेटी को, जो छोटी वाली बेटी है, उसको कोरोना नहीं हुआ था। तो छोटी वाली बेटी को जो है डॉक्टर कह के गए थे कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ आप लोग, और इसके साथ साथ घर को थोड़ा सा आप हाइजेनिक रखो, डिसइंफेक्टेड स्प्रेज का यूज करो। तो ये मुझे तब भी बताती थी कि आप ना कुछ स्प्रे वगैरह किया करो घर में। तो ये है गोदरेज प्रोटेक्ट एयर एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। शानू को ना बहुत जल्दी जो है वायरल हो जाता है, या उसे जो है ना फ्लू भी बहुत जल्दी होता है।
तो मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो केवल हमें कोविड से ही ना बचाए, जितने भी तरीके के कोल्ड और फ्लू के वायरसेस होते हैं उनसे भी हमारा बचाव करे। तो ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही सही है, किल करता है 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया को, और ओडर न्यूट्रलाइजर है, तो इसलिए से डस्टबिन में, सिंक में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई बाहर से आया तो सोफे वगैरह पे बैठे तो उसे कैसे हम जो है डिसइंफेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे डोर के नॉब्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, और कर्टन्स पे भी जो है हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो है बिल्कुल जो हमारा घर है वो जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखो, अब किस तरह से हम कर्टन्स को हम वॉश तो नहीं कर सकते ना हर बार, बिल्कुल उसी तरीके से ये किल करता है 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया को। तो बाहर से जो पार्सल्स आ रहे हैं ना, उन पे भी इसको स्प्रे किया जा सकता है। तो मेरे लिए तो ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन है, और इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, सारे इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखे हुए हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑल इन वन सोल्यूशन है। तो अगर घर को रखना है हाइजीनिक और डिसइंफेक्टेड, तो यूज़ करिए गोदरेज प्रोटेक्ट के इस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का, जिसको कि मैं करीब 2-3 महीनों से यूज़ कर रही हूँ। Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. अगर घर में स्टोरेज ऑप्शन सही होंगे तो घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है। जैसे देखिए, मेरे घर में पूजा का बहुत सारा सामान रहता है। ये जो है कपड़े हैं ठाकुर जी के, देवी माँ की चुनरी हैं, तो इनको मैंने एक ऑर्गेनाइजर में रख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, जैसे पूजा के जो पोस्टर वगैरह होते हैं ना, जैसे करवा चौथ होती है, अहोई अष्टमी होती है, यानी कि जैसे पूजा के दीपक हुए, जो है बहुत सारे जो हम अखंड ज्योत वगैरह जलाते हैं, तो ये सब हुए। और जो जन्माष्टमी हुई, दिवाली हुई, या नवरात्रे हुए, उनका सबका अलग अलग सामान होता है। जैसे देखिए, जन्माष्टमी में मैंने इसको यूज़ किया था ना, आप लोगों को याद होगा। और इसी तरीके से जब हम इन सारे सामान को हमें रखना होता है, तो हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजर चाहिए। देखिए, ये एक फ्रूट बास्केट है, तो इसमें मैंने सारा जो नवरात्रों का सामान होता है वो रख लिया, और ये अच्छे तरीके से मैं इसको पैक करके रख लूँगी। तो घर में जैसे बेड हुआ, या आपके जो सिटिंग के ऑप्शंस हैं, उनमें स्टोरेज अगर आप रखेंगे तो आपका हर तरह का सामान आप उसमें रख सकते हैं। इनमें मैं जो हूँ ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह रख लेती हूँ। तो आप जो है चेयर अगर खरीद रहे हैं या जो बेंचेस खरीद रहे हैं, कोशिश करिए कि उसमें जो है आप स्टोर कर सकें सामान को। बेड के अलावा आजकल जो है दीवान कम बेड भी आ रहे हैं, सोफा कम बेड भी आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइज घर के लिए स्टोरेज ऑप्शंस आप बढ़ाइए। Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. ये चीज है, सब लोग हमें बताते हैं, लेकिन जब तक वो हमें समझ में नहीं आती है तब तक हम उसे शुरू नहीं कर पाते हैं। यानी किसी भी चीज को शुरू करने के लिए हमारा अपना कन्विंस होना, उस चीज को समझना, उसकी इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये समझ गए हैं, तो अब बारी आती है एक्शन मोड में आने की। और उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपना, अगर आलस आता है तो उसे छोड़ना है और काम स्टार्ट करना है। तो देखो, छोटे छोटे हिस्सों से शुरुआत करो, क्योंकि होगा कि अगर आप पहले ही दिन बहुत सारा काम फैला के बैठ जाओगे तो वो नहीं होगा। किचन की ड्रॉर्स हैं, किचन में मेरे ख्याल से घर का सबसे ज्यादा सामान किचन में होता है, छोटी जगह में बहुत सारा सामान। तो किचन की जो ड्रॉर्स हैं, छोटी छोटी बच्चों की अलमारियां हैं, या छोटी छोटी जो जगह हैं, वहां से शुरू करिए और उनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करिए। तो जब आप उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे ना, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें अगर डेकोरेशन भी कर देंगे, तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा सा फील होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। Like a warning, could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो है टाइम टू टाइम अपने घर को डिक्लटर करना। यानी कि जो भी सामान आपका बेकार है, चाहे वो आपके कपड़ों की अलमारी हो, शू रैक हो, राशन की अलमारी हो, या बहुत सारी जो घर में जगह होती हैं, उन सबको कोशिश करिए कि आप डिक्लटर करें। आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, एक रूम से शुरुआत कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक जैसे आइटम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आज हम कपड़ों को जो है डिक्लटर करेंगे। जैसे देखिए, ये एक कांच का जग है, इसको मैंने
निकाल के जो है ना इसको मैंने एक फूलदान यानी कि वास बना लिया। और इसी तरह से किचन के जितने भी बर्तन थे वो सब जो है मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ और डिक्लटर करती रहती हूँ। इससे आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहता है। एक बहुत ही जरूरी चीज आती है आपकी क्लीनिंग रूटीन्स की। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और इस चीज पे बहुत जोर देकर कहा है कि आप अपने घर की सफाई के लिए रूटीन्स बनाइए। तो अभी मैंने अपने यूटिलिटी एरिया को थोड़ा सा चेंज किया था, तो मैंने ये एरिया जो है ना, ये मेरी एक आयरनिंग बोर्ड है, इसे मैंने अपना, इसमें मैं डेली क्लीनिंग का अपना जो है बास्केट्स वगैरह रखती हूँ। और ये है मेरी मंथली या वीकली या आप समझ लीजिए डीप क्लीनिंग की सारी बास्केट जो कि यहाँ पे रखी रहती हैं। और इसी के साथ साथ जो ज्यादा सामान होता है वो भी मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइजर में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जितना भी मेरा जो, जब कभी भी मेरा क्लीनिंग का मन करता है तो वहां से डायरेक्टली मैं उठा के सामान ले आती हूँ और इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। घर में अगर आप चाहें कि एक ही दिन में हम सारी सफाई कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। Warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. अपने घर को जब मैंने ऑर्गेनाइज करना सोचा था ना, शुरू किया था, तब मेरी सबसे पहली चीज थी कि घर में हर चीज के लिए एक फिक्स जगह हो। मैंने अपने घर में हर चीज के लिए एक अलग जगह बना रखी है, आपके साथ वीडियो में शेयर भी करती हूँ। जैसे मेरे पापा का कहना था कि अंधेरे में भी हाथ मारो ना तो चीज मिल जाए, बिल्कुल उसी तरह से। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो ध्यान देने वाली है, वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक निश्चित समय पे, एक फिक्स टाइम पे अपने कामों को खत्म करना, जिससे कि आपका 24 घंटे का दिन जो है ना 48 घंटे का बन जाए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी शेयर किया है। और आप अगर सक्सेस मंत्रा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो मेरा सक्सेस मंत्रा है वो केवल और केवल है टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ साथ अगर घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है और घर छोटा है तो उसके लिए ना आप वॉल शेल्फ का यूज करिए, दीवारों का यूज करिए सामान को रखने में, खासकर तब जब छोटे बच्चे हैं। तो मैंने जो है ना बहुत सारी अपने घर में जगह जगह इस तरीके की वॉल शेल्फ लगा रखी हैं, जिनसे जो है मेरा जो है काफी सारा जो सामान है वो शेल्फ पे रखा रहता है। और जो है काफी मतलब मुझे हैंडी भी रहता है, मैं वहां से उठा लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आयरनिंग स्टेशन में भी इस तरीके की जो है वॉल शेल्फ लगाई हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने वीडियोस में आपको लगातार बताती रहती हूँ अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजर्स, जिन्हें कि आप घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट से ले भी सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजर्स यूज करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है सामान को उसी में रखने की। जैसे कि देखिए मैंने एक बार स्टिचिंग के सामान के लिए जो बनाए थे ना ऑर्गेनाइजर, वो अभी तक बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से देखिए ये मैंने मेडिसिन बॉक्सेस बना रखे हैं, इनको लगातार मैं डिक्लटर करती रहती हूँ और सारी दवाइयां इन्हीं में रहती हैं। तो जिसको भी जरूरत पड़ती है वो इन्हीं मेडिसिन बॉक्स को खोल के इसमें से सारी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चाहे आप घर पे हो या ना हो, अगर आप ऑर्गेनाइजर का यूज करते हैं तो सारी चीजें प्रॉपर रखी रहती हैं। और अगर ऑर्गेनाइजर नहीं है तो अगर आपने सामान एक जगह रख रखा है तो वहां पे भी जो है वो इजीली एक्सेसिबल रहता है और मिल जाता है। तो महंगे ऑर्गेनाइजर नहीं है तो घर के छोटे जो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं या खाली हुए घी के डब्बे हैं उनका यूज करिए और अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज रखिए। तो ये भी जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक आसान तरीका है अपने घर को बिल्कुल व्यवस्थित रखने का। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स, छोटी छोटी सी, लेकिन जिनके की फायदे बहुत बड़े और असरदार हैं। कैसी लगी जरूर बताइएगा और पसंद आए ना तो लाइक जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।